सोचो जरा, अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारी जिंदगी तुम्हें चुन ले, तुम्हें ढूंढना ना पड़े, मौके खुद चल कर आए। लेकिन एक सवाल, यूनिवर्स तुम्हें क्यों चुनेगा? क्योंकि सच कड़वा है, यूनिवर्स मेहनती लोगों को नहीं चुनता, यूनिवर्स तैयार लोगों को चुनता है। और अभी की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 ऐसी तैयारियां बताने वाला हूं जो अगर तुमने सही टाइम पर कर ली तो तुम्हें रोकने के लिए किस्मत को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हां, वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स जानबूझकर नहीं बताते, तो एंड तक बने रहना। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, और हर बार मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, चाहना बहुत आसान है, पर क्या तुम उस इंसान की तरह जी रहे हो जिसे वो चीज मिलनी चाहिए? देखो, यहां एक कड़वा सच है, और हो सकता है ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही सच तुम्हें आगे ले जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारी ख्वाहिश नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी पहचान सुनता है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बोलते हो, और तुम रोज क्या करते हो, इन तीनों में अगर अलाइनमेंट नहीं है तो यूनिवर्स को एक ही सिग्नल जाता है, ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड है। और यूनिवर्स कंफ्यूज्ड लोगों पर इन्वेस्ट नहीं करता। अब जरा ध्यान से समझो, तुम कहते हो मुझे बड़ी लाइफ चाहिए, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हो। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो यूनिवर्स क्या देखता है? तुम्हारी डिजायर नहीं, तुम्हारा रूटीन। यूनिवर्स कहता है, ये इंसान बड़ी बातें तो कर रहा है, पर इसकी रोज की हरकतें छोटी हैं। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी उसी जगह खड़े रहते हैं। अब यहां एक डराने वाली बात सुनो, अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो हर एवरेज इंसान करता है, तो यूनिवर्स तुम्हें एवरेज रिजल्ट ही देगा, चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशन देख लो। यूनिवर्स मोटिवेशन से इंप्रेस नहीं होता, यूनिवर्स कंसिस्टेंसी से डरता है। और अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं जो शायद तुम्हें हंसा दे, पर बाद में सोचने पर मजबूर कर देगा। यूनिवर्स बिल्कुल एचआर जैसा है। हाँ, वही एचआर जो इंटरव्यू में बोलता है, हम रिज्यूम नहीं देखते, हम परफॉर्मेंस देखते हैं। तुम रोज यूनिवर्स को अपना रिज्यूम भेजते हो, लेकिन वो रिज्यूम वर्ड से नहीं बना होता, वो रिज्यूम एक्शन से बना होता है। अभी तुमने क्या सीखा? अभी तुमने किस टेम्पटेशन को अवॉइड किया? अभी तुमने किस डर के बावजूद काम किया? ये सब लाइंस होती हैं तुम्हारे इनविजिबल रिज्यूमे की। और अब खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछो, अगर आज यूनिवर्स इंटरव्यू ले तो क्या तुम्हारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा? ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यहां ईगो हर्ट होती है। हम सब अपने दिमाग में खुद को फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्जन मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स फ्यूचर नहीं देखता, वो प्रेजेंट देखता है। अब सोचो, अगर आज अचानक तुम्हें वही लाइफ मिल जाए जो तुम चाहते हो, पैसा, स्टेटस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? क्या तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं? क्या तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल है? क्या तुम्हें डिसिप्लिन की आदत है? या फिर तुम उसी लाइफ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दोगे? डरावना सवाल है, पर जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स प्रोटेक्शन मोड में भी काम करता है। अगर वो देखता है कि कोई इंसान उस लेवल की लाइफ संभाल नहीं पाएगा, तो वो उसे वो लाइफ देता ही नहीं। और फिर हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? असल में यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। पर प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग प्रिपरेशन को डिले समझ लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग सोचते हैं पहचान मतलब नाम, पैसा, फॉलोअर्स। नहीं, पहचान मतलब तुम दबाव में कैसे रिएक्ट करते हो। पहचान मतलब कोई देख रहा हो या नहीं, तुम तब भी अपना काम करते हो या नहीं। अगर तुम बिना एक्सटर्नल रिवॉर्ड के काम नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि तुम अभी एक्सटर्नली ड्रिवन हो, और एक्सटर्नली ड्रिवन इंसान लंबी रेस के लिए नहीं बने होते। यूनिवर्स इंटरनली स्ट्रांग लोगों को चुनता है। अब यहां अर्जेंसी समझो, हर दिन तुम जो बिहेवियर रिपीट करते हो, वही तुम्हारी पहचान बनती जा रही है। हर दिन तुम सोचते हो, आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? यूनिवर्स कहता है, यही अभी कल का स्टैंडर्ड बनाता है। और यहीं पर लोग हार जाते हैं। एक दिन नहीं, एक साल में नहीं, धीरे धीरे। अब एक छोटी सी बात, थोड़ा ह्यूमर के साथ हम चाहते हैं यूनिवर्स हमें चूज करे, पर खुद सुबह अलार्म स्नूज करके खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर कंप्लेंट करते हैं, लक साथ नहीं दे रहा। लक ब्लाइंड नहीं है, लक ऑब्जर्वेंट है। यूनिवर्स देखता है तुम खुद को कितनी सीरियसनेस से लेते हो। अगर तुम खुद को कैजुअली लेते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें सीरियसली क्यों ले? और अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं है, ये वार्निंग है। अगर तुम अभी भी अपनी पहचान को अपग्रेड नहीं करोगे, तो आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा। सेम एक्सक्यूजेस, सेम फ्रस्ट्रेशंस, सेम रिग्रेट्स। लेकिन अच्छी खबर यह है, पहचान बदली जा सकती है। और पहचान बदलने का मतलब पूरी लाइफ बदलना नहीं होता।
पहचान बदलने का मतलब होता है छोटे नॉन नेगोटिएबल सेट करना। कुछ ऐसे काम जो चाहे मूड हो या ना हो तुम्हें करने ही है। यूनिवर्स ऐसे सिग्नल को बहुत जल्दी पकड़ता है, और जैसे ही तुम्हारी डेली आइडेंटिटी मैच होने लगती है उस लाइफ से जो तुम चाहते हो, यूनिवर्स स्लोली रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। साइन के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, अनएक्सपेक्टेड मदद के रूप में। अब जरा ईमानदारी से सोचो, पिछले 5 साल में तुमने कितनी बार अपना गोल बदला है? कभी लगा ये फील्ड सही नहीं है, फिर लगा नहीं कुछ और करना चाहिए, फिर किसी की सक्सेस देखी और दिमाग ने कहा अरे ये तो इससे भी अच्छा है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो गोल बदलते रहते हैं पर खुद को नहीं बदलते। और जब इंसान वही रहता है तो गोल चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट वही आता है। यहीं से शुरू होता है अपनी पहचान को अपग्रेड करने से। देखो, तुम बार बार खुद से पूछते हो मुझे क्या चाहिए? पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। ये सवाल गलत नहीं है पर अधूरा है। सही सवाल है मुझे कौन बनना पड़ेगा? क्योंकि गोल बाहर है लेकिन आइडेंटिटी अंदर है, और जब तक अंदर वही पुराना इंसान बैठा है तब तक बाहर की चीजें बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनो, एक डिसिप्लिन्ड इंसान को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन बाहर से आती है और डिसिप्लिन अंदर से चलता है। अगर तुम हर काम मूड के हिसाब से करते हो तो यूनिवर्स समझ जाता है कि तुम अनरिलायबल हो, और अनरिलायबल इंसानों को बड़े मौके नहीं दिए जाते। अब यहां थोड़ा डर समझो, अगर तुम आज भी मोटिवेशन पर जी रहे हो तो कल भी तुम्हारी लाइफ इंस्टाग्राम क्वोट्स के सहारे चलेगी। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान चुपचाप रोज लेवल क्लियर करता रहता है। और ये बात सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, फोकस भी आइडेंटिटी का हिस्सा है। फोकस्ड इंसान डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ता, वो उन्हें इग्नोर करता है। अगर हर नोटिफिकेशन तुम्हारा डायरेक्शन बदल देता है तो यूनिवर्स देखता है कि तुम इजीली प्रोग्रामेबल हो, और प्रोग्रामेबल इंसान सिस्टम नहीं बनाते, सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं। अब एक सवाल थोड़ा मजाक में लेकिन सीरियसली, अगर तुम्हारा फोन आज डिसाइड करे कि तुम क्या करोगे तो क्या वो गलत होगा? क्योंकि सच तो ये है, ज्यादातर लोगों की पहचान उनके फोन ने डिसाइड कर रखी है। और फिर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या कंट्रोल नहीं है। प्रिपेयर्ड इंसान को मौकों का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब मौका आता है तो वो देखता है ये रेडी है या नहीं। अगर तुम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी नहीं हो तो मौका तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, हम चाहते हैं करोड़ों की लाइफ, लेकिन हमारी आदतें छुट्टे पैसों वाली हैं। लेट उठना, काम टालना, सेल्फ कंट्रोल की कमी, शॉर्ट टर्म प्लेजर। यूनिवर्स कहता है भाई पहले लेवल 1 तो क्लियर कर। तुम सीधे बॉस फाइट में जाना चाहते हो, जबकि ट्यूटोरियल भी पूरा नहीं किया। और यहां अर्जेंसी समझो, हर दिन तुम जो हैबिट्स रिपीट करते हो वो तुम्हें धीरे धीरे उसी लेवल पर लॉक कर रही हैं। अगर तुम अभी आइडेंटिटी अपग्रेड नहीं करोगे तो 5 साल बाद भी यही बातें सुनाई देंगी, बस थोड़ा सा और। अब सबसे डेंजरस लाइन मैं कल से बदलूंगा। यूनिवर्स को इस लाइन से एलर्जी नहीं, नफरत है, क्योंकि कल का मतलब होता है मैं अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और जो इंसान अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसे फ्यूचर की पावर नहीं दी जाती। अगर चेंज करना है तो एक्शन आज लेना पड़ेगा। परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट मूड नहीं, परफेक्ट टाइमिंग नहीं अभी। और यहां एक्साइटमेंट वाली बात सुनो, पहचान बदलते ही गोल अपने आप बदल जाते हैं। जब तुम डिसिप्लिन्ड बनते हो तो छोटे गोल्स बोरिंग लगने लगते हैं। जब तुम फोकस्ड बनते हो तो नॉइज खुद ब खुद फेड हो जाता है। और जब तुम प्रिपेयर्ड बनते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मौका आएगा या नहीं, क्योंकि तुम जानते हो आया तो मैं रेडी हूं। यूनिवर्स ऐसे कॉन्फिडेंस को इग्नोर नहीं कर पाता। लेकिन एक बात साफ समझ लो, आइडेंटिटी अपग्रेड ओवरनाइट नहीं होता। ये रोज के छोटे डिसीजंस से बनता है। अभी तुम क्या टॉलरेट कर रहे हो, अभी तुम किस डिस्ट्रैक्शन को अलाउ कर रहे हो, अभी तुम किस एक्सक्यूज को जस्टिफाई कर रहे हो, यही तुम्हारी नई या पुरानी पहचान तय कर रहा है। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो ये सब बाद में देखेंगे, तो खुद को सच बता दो, तुम वही रहना चाहते हो। और उसमें कोई बुराई नहीं है, बस फिर कंप्लेंट मत करना, क्योंकि यूनिवर्स फेयर है, जो जैसा बनता है उसे वैसा ही रिजल्ट देता है। अब यही खत्म नहीं होता, क्योंकि पहचान अपग्रेड करने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज आती है अकेले खड़े रहने की। ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग सुनना भी नहीं चाहते। यूनिवर्स भीड़ में खड़े लोगों को नहीं चुनता। भीड़ में खड़ा इंसान सेफ होता है, लेकिन सेफ इंसान कभी स्पेशल नहीं बनता। अगर तुम हर वक्त किसी के साथ रहना चाहते हो, हर वक्त बात, शोर, हंसी, डिस्ट्रैक्शन चाहिए, तो एक बात समझ लो, तुम अभी खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। और जो इंसान खुद के साथ बैठ नहीं सकता वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, अकेले बैठने का मतलब कमरे में बंद होकर उदास होना नहीं है।
अकेले बैठने का मतलब है अपने दिमाग के साथ ऑनेस्ट होना। लेकिन डर यही है, क्योंकि जैसे ही शोर बंद होता है दिमाग सवाल पूछने लगता है। तू कर क्या रहा है? तू भाग क्यों रहा है? तू वो इंसान क्यों नहीं बन पा रहा जो तू बन सकता है? और ज्यादातर लोग इन्हीं सवालों से डरते हैं, इसलिए फोन उठाते हैं, इसलिए रील्स चलाते हैं, इसलिए हर वक्त लोगों के बीच रहना चाहते हैं। क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल है, लेकिन यूनिवर्स साइलेंस में ही ऑब्जर्व करता है। अगर तुम्हें हर वक्त वैलिडेशन चाहिए, लाइक्स, मैसेजेस, अटेंशन, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि तुम अभी एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो, और एक्सटर्नली डिपेंडेंट इंसानों को वो पावर नहीं देता। ये बात थोड़ी कड़वी है पर जरूरी है। यूनिवर्स ऐसे लोगों को चुनता है जो बिना तालियों के भी अपना काम करते रहें। अगर तुम तभी काम करते हो जब कोई देख रहा हो तो तुम परफॉर्मर हो, लीडर नहीं। अब एक डराने वाली सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेले टिक नहीं पाते। जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब फैमिली समझ नहीं पाती, जब कोई एनकरेज नहीं करता, यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां यूनिवर्स टेस्ट लेता है। वो देखता है ये इंसान बिना सपोर्ट के भी खड़ा रह सकता है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो यूनिवर्स तुम्हें ऑब्जर्व तो करेगा लेकिन चुनेगा नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट फर्क समझो, लोनलीनेस और अकेलापन। लोनलीनेस कमजोरी है, ये तब आती है जब तुम खुद से भागते हो, लेकिन अकेलापन ताकत है, ये तब आता है जब तुम खुद को चूज करते हो। अकेले लोग वीक नहीं होते, अकेले लोग फोकस्ड होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये फेज ग्लैमरस नहीं लगता। कोई स्टोरी नहीं, कोई क्लैप्स नहीं, कोई अप्रिशिएशन नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। और यहीं पर ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। थोड़ा मजाक समझो, लोग कहते हैं मुझे पीस चाहिए, पर जैसे ही फोन साइलेंट होता है एंजाइटी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने शोर को नॉर्मल बना लिया है और क्लैरिटी को डरावना। यूनिवर्स क्लैरिटी वाले इंसानों को चुनता है। अब अर्जेंसी समझो, अगर तुम आज भी अकेले बैठने से डरते हो तो आने वाले समय में तुम बड़ी जिम्मेदारियों से भी डरोगे, क्योंकि जितनी बड़ी लाइफ उतना बड़ा अकेलापन। सक्सेस क्राउड के साथ नहीं आती, सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अकेले उठानी पड़ती है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनो, जैसे ही तुम अकेले रहना सीख लेते हो तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम दूसरों की राय से कम हिलते हो, तुम डिस्ट्रैक्शन से जल्दी बाहर आ जाते हो, तुम फेक रिश्तों को पहचानने लगते हो, और सबसे डेंजरस बदलाव, तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं रहते। यूनिवर्स ऐसे इंसानों से डरता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। लेकिन यहां एक वार्निंग है, अकेलापन मतलब आइसोलेशन नहीं। तुम लोगों से नफरत नहीं करते, तुम बस डिपेंडेंसी छोड़ते हो। तुम कंपनी एंजॉय करते हो पर जरूरत नहीं बनाते, और यही मैच्योरिटी है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर अगले 6 महीने कोई तुम्हारी तारीफ न करे, कोई तुम्हें एनकरेज न करे, तो क्या तुम तब भी काम करोगे? अगर जवाब हां के करीब भी है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो यूनिवर्स अभी तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन अच्छी बात यह है, ये स्किल सीखी जा सकती है। शुरुआत छोटी करो, कुछ समय डेली साइलेंस में बैठो, फोन दूर रखो, अपने थॉट्स सुनो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, बोरियत आएगी, एंग्जाइटी आएगी, लेकिन वही साइंस है कि तुम सही काम कर रहे हो। क्योंकि जब तुम नॉइज से बाहर आते हो तभी तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज आगे तुम्हें गाइड करेगी। अब अगला पॉइंट, यहीं से गेम सच में पलटता है, क्योंकि अकेले रहना सीखने के बाद अगली तैयारी आती है, जब सब सो रहे हों तब खुद को तैयार करने की, और वहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। ये लाइन सुनने में भले ही क्लिशे लगे, जब सब सो रहे हों तब मेहनत करो, लेकिन सच ये है कि आज भी यही लाइन लोगों की किस्मत बदलती है। क्योंकि यूनिवर्स घड़ी नहीं देखता, यूनिवर्स प्रायोरिटी देखता है। तुम दिन में 24 घंटे क्या करते हो ये नहीं, तुम उन 24 घंटों में सबसे पहले किसे रखते हो, यूनिवर्स वहीं से जज करता है। जब तुम कहते हो यार टाइम ही नहीं मिल रहा, यूनिवर्स ट्रांसलेट करता है ये अभी सीरियस नहीं है। और ये सुनकर बुरा लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो बात चुभती है वही बदलती है। अब जरा सच देखो, टाइम नहीं मिलता या टाइम निकालना नहीं आता, क्योंकि जिन चीजों को हम प्रायोरिटी बनाते हैं उनके लिए टाइम मैजिकली निकल ही आता है। फोन चलाने का टाइम है, सीरीज देखने का टाइम है, बेकार की बातें करने का टाइम है, लेकिन खुद पर काम करने का टाइम नहीं। यूनिवर्स ऐसे एक्सक्यूजेस को बहुत अच्छे से पहचानता है। अब एक डराने वाली बात सुनो, अगर तुम आज भी फ्री टाइम का इस्तेमाल सिर्फ आराम करने में कर रहे हो तो फ्यूचर तुम्हें मजबूरी में मेहनत करवाएगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, आज डिसिप्लिन या कल डेस्परेशन। अब तैयारी की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं तैयारी मतलब सिर्फ मेहनत। नहीं,
तैयारी मतलब स्किल्स, हेल्थ, माइंडसेट और पेशेंस। क्योंकि मेहनत बिना डायरेक्शन के सिर्फ थकान देती है। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो मेहनत वेस्ट होगी। अगर हेल्थ नहीं है तो सक्सेस संभाल नहीं पाओगे। अगर माइंडसेट नहीं है तो प्रेशर में टूट जाओगे। और अगर पेशेंस नहीं है तो आधे रास्ते में छोड़ दोगे। यूनिवर्स ऐसे इनकम्प्लीट इंसानों को बड़े मौके नहीं देता। अब यहां एक्साइटमेंट समझो। जब तुम क्वाइटली खुद को बिल्ड करते हो तब दुनिया को पता भी नहीं चलता कि तूफान तैयार हो रहा है। कोई अनाउंस नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस डेली प्रिपरेशन। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सच, मौका कभी अनाउंस करके नहीं आता। वो डोर नॉक नहीं करता, वो विस्पर करता है। एक आइडिया के रूप में, एक चांस के रूप में, एक मीटिंग के रूप में। और सिर्फ वही लोग सुन पाते हैं जो पहले से रेडी होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो मौका आएगा तो मैं सीख लूंगा, तो यूनिवर्स हल्की सी हंसी हंसता है और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मौका ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता, मौका टेस्ट होता है। और टेस्ट में वही पास होता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो। अब डर समझो। कितने लोग कहते हैं, काश उस समय तैयार होता, काश मैंने पहले सीख लिया होता, काश मैंने पहले डिसिप्लिन बना लिया होता। लेकिन काश यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं होता। यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है ये रेडी था या नहीं। अब एक पैटर्न इंटरप्ट, थोड़ा हल्का मजाक। हम चाहते हैं अपॉर्चुनिटी हमें पहचान ले, पर खुद मिरर में देखकर खुद को पहचानना भी अवॉइड करते हैं। अब अर्जेंसी समझो। अगर तुम आज भी अपनी प्रिपरेशन को डिले कर रहे हो तो आने वाला मौका तुम्हारे लिए नहीं होगा। और यह बात सुनकर डर लगना चाहिए, क्योंकि मौके लिमिटेड होते हैं, लेकिन रिग्रेट लाइफ टाइम रहता है। अब एक और डीप बात, जब सब सो रहे हो तब काम करने का मतलब रात भर जागना नहीं है। मतलब यह है जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन में बिजी हो तब तुम डायरेक्शन पर काम करो। जब लोग कंप्लेन कर रहे हो तब तुम स्किल बिल्ड करो। जब लोग आराम चुन रहे हो तब तुम प्रिपरेशन चुनो। यूनिवर्स इन डिफरेंसेस को नोटिस करता है और धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। कॉन्फिडेंस के रूप में, क्लैरिटी के रूप में, राइट लोगों से मिलने के रूप में। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम बिना गारंटी के खुद को तैयार कर रहे हो। और यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है। अगर मैं इतना कर लूं तो क्या मुझे मिलेगा? यूनिवर्स कहता है, पहले बन फिर मिलेगा। और यहां सबसे डेंजरस ट्रैप है कंपैरिजन। जब तुम दूसरों की प्रोग्रेस देखकर खुद पर डाउट करने लगते हो, यहीं से प्रिपरेशन टूटने लगती है। याद रखो, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, लेकिन प्रिपरेशन 1 का रूल सबके लिए सेम है। जो तैयार है वही चुना जाता है। अब सोचो, अगर आज रात तुम अपने फ्यूचर के लिए एक एक्स्ट्रा आवर इन्वेस्ट कर दो तो क्या बिगड़ जाएगा? शायद कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं करते तो आने वाला कल बहुत कुछ छीन सकता है। और अब आखिरी लाइन ध्यान से सुनो, तुम्हें टायर्ड करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए है। क्योंकि अगली और आखिरी तैयारी सबसे खतरनाक है। वो तैयारी जहां तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ते हो और कमिटमेंट पकड़ते हो, और वहीं पर यूनिवर्स आखिरी फैसला लेता है। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सुनने में सबसे सिंपल लगता है पर करने में सबसे ब्रूटल है। यूनिवर्स को इमोशनल ब्लैकमेल पसंद नहीं। हाँ, ये लाइन सीधी है पर बिल्कुल सच है। मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं मिला। ये बात तुम किसी दोस्त से कहो, वो सिंपैथी देगा। लेकिन यूनिवर्स, वो इसे नॉइज मानता है, क्योंकि यूनिवर्स एफर्ट नहीं गिनता, यूनिवर्स कमिटमेंट देखता है। अब यहां एक डरावनी सच्चाई सुनो। ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो थक जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। फ्रस्ट्रेशन डाउट बनता है और डाउट तुम्हें रोक देता है। यही वो चेन है जो लाखों लोगों को बीच रास्ते में गिरा देती है। यूनिवर्स ये चेन पहचानता है, और जैसे ही उसे दिखता है कि तुम रिजल्ट से बंधे हुए हो, वो एक कदम पीछे हट जाता है। क्योंकि रिजल्ट के पीछे भागने वाला इंसान प्रेशर में टूट सकता है, और यूनिवर्स फ्रैजाइल लोगों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता। अब ध्यान से समझो, एक्सपेक्टेशन तुम्हें वीक क्यों बनाती है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब है मैं तभी करूंगा जब मुझे कुछ मिलता दिखे, और कमिटमेंट का मतलब है मुझे मिले या न मिले मैं अपना काम करूंगा। यूनिवर्स कमिटमेंट से डरता है, क्योंकि कमिटेड इंसान रोकना मुश्किल होता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनो। जब तुम बिना रिजल्ट देखे रोज सही काम करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बनता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है, और यूनिवर्स साइलेंट कॉन्फिडेंस को बहुत जल्दी पहचान लेता है। अब यहां पैराडॉक्स समझो। जब तुम रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाते हो, तभी यूनिवर्स अटैच होता है। क्यों? क्योंकि अब तुम डेस्परेट नहीं हो,
अब तुम नीडी नहीं हो, अब तुम कंट्रोल में हो। डेस्परेशन रिपेल करती है, कमिटमेंट अट्रैक्ट करता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर अगले 1 साल तुम्हें कोई गारंटी न दे, कोई प्रॉमिस न करे, तो क्या तुम तब भी काम करोगे? अगर जवाब हां के करीब भी है तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अगर जवाब नहीं है तो खुद को सच बता दो, तुम अभी रिजल्ट के गुलाम हो, और रिजल्ट के गुलाम कभी मास्टर नहीं बनते। अब वो बात जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, यूनिवर्स तुम्हें तब चुनता है जब तुम्हें चुने जाने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम इंटरनली कंप्लीट हो जाते हो, जब तुम ये नहीं कहते मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बल्कि तुम कहते हो मैं अपना काम करूंगा, खुशी अपने आप आएगी। ये लेवल बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां ईगो मरता है, और ईगो मरना सबसे पेनफुल प्रोसेस है। अब डर समझो, अगर तुम हर चीज को रिजल्ट से मेजर करोगे तो एक दिन तुम खुद को बेकार समझने लगोगे, और वही डे तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। लेकिन कमिटेड इंसान खुद को प्रोसेस से मेजर करता है। अभी मैं बेटर था या नहीं, अभी मैंने खुद से चीटिंग की या नहीं, यही सवाल तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अब थोड़ा ह्यूमर, हम यूनिवर्स से कहते हैं मुझे साइन दो, और यूनिवर्स कहता है पहले तू कंसिस्टेंट बन। साइंस मांगने वाले लोग अक्सर एक्शन से भागते हैं। यूनिवर्स एक्शन वालों के साथ चलता है, डिमांड वालों के साथ नहीं। अब अर्जेंसी समझो, अगर तुम अभी भी एक्सपेक्टेशन लेकर काम कर रहे हो तो कल फ्रस्ट्रेशन तुम्हारा इंतजार कर रही है, और फ्रस्ट्रेशन से डिसीजंस गलत होते हैं। लेकिन अगर तुम कमिटमेंट पकड़ लेते हो तो भले रास्ता लंबा हो पर टूटोगे नहीं। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये जर्नी तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं देगी, कोई मेडल नहीं मिलेगा, शायद कोई अप्रिशिएट भी ना करे, लेकिन एक दिन जब सब पीछे मुड़कर देखेंगे तब उन्हें समझ आएगा कि तुम कब आगे निकल गए। और उस दिन तुम्हें यूनिवर्स के चुने जाने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तब तुम खुद को चुन चुके होगे। और यही वो मोमेंट है जहां यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो तुम्हें चुनता है हमेशा। तो सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स तुम्हें कब चुनेगा, सवाल ये है तुम खुद को कब चुनोगे।